हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम तभी देख सकते हैं जब हमारे जो चार्जेस हों वो टू और मोर चार्जेस हों, मतलब कम से कम दो चार्जेस और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन चार्जेस को हमें क्या करना है? किसी भी एक चार्ज को हमें क्या करना है? स्टेबल रखना है। ठीक है, आप एक चार्ज को जैसे आप स्टेबल रखते हैं और दूसरा चार्ज जो हमारे पास है उस चार्ज को हम अगर इन्फिनिटी से उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में लगता है। अब दोनों के बीच में अगर दोनों सेम टाइप्स के हैं तो दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करते हैं। तो दोनों को हमें पास लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन किया जाता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वो इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के क्या होगी? इक्वल होगी। इन्फॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इन्फॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस और ब्रिंगिंग दैम at their particular position from infinity without any acceleration and against the electrostatic force। तो हमें क्या करना है? जो सिस्टम हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है? एक चार्ज पार्टिकल को पर्टिकुलर एक प्लेस से हमें दूसरे प्लेस तक लाना है, और लाने में हमने जो वर्क डन किया है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया है वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इसे डिनोट करते हैं हम U से, या U इक्वल्स टू हम W लिख सकते हैं, और W इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, V बराबर होता है W अपॉन Q। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा QV। तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा QV। अब ये क्या हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में दो चार्ज पार्टिकल्स को, जिसमें एक चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में हम लेके आते हैं, तो वहाँ से लाने में हमने जो वर्क डन किया उसको लाने में, तब वो वर्क डन क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे क्या है? और इसको डिनोट करते हैं हम किससे? U से, और ये किसके? इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हम सबसे पहले यहाँ पे दो चार्जेस के लिए लेके चलेंगे, उसके बाद टू और मोर। तो सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की जगह ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब दो चार्जेस के लिए हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले सपोज करो दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास हैं। एक चार्ज पार्टिकल है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है हमारा Q2। अब ये सिचुएटेड हैं, जो चार्ज Q1 है वो सिचुएटेड एट पॉइंट A पर, और जो चार्ज Q2 है वो सिचुएटेड है एट पॉइंट B पर। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज वो कितनी आपकी R। अब हमें इसमें देखना क्या है? सपोज जो स्टार्टिंग पोजीशन में हम जब बात करते हैं तो चार्ज Q1 और Q2 आपका जो है वो यहाँ पर नहीं होके कहीं पे इस पॉइंट पे है ही नहीं, कहीं पे इन्फिनिटी पे कहीं पे रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले जैसे सपोज करो ये पॉइंट आपका A है, तो हमें क्या करना है? किसी चार्ज पार्टिकल, हमारा जो चार्ज पार्टिकल Q1 है, इसको हम कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके आते हैं। किस पॉइंट तक लेके आते हैं? यहाँ तक, पॉइंट A तक। अब चार्ज Q1 को हम लेके आते हैं कहाँ तक? इन्फिनिटी से पॉइंट्स यहाँ तक लेके आते हैं। जैसे हम यहाँ तक लेके आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, अब वर्क डन कितना होगा? अगर यहाँ पर Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं और उस चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी अदर चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, कोई अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा। अगर सपोज ध्यान रखें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, हम चार्ज Q1 को लेके आ रहे हैं और बीच में जहां पर हम लेके आ रहे हैं उसके पास कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, तो वर्क डन शुड बी 0। तो यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल Q1 को इन्फिनिटी से
पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। अब हमने क्या किया है, हमें निकालना है पे पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पोटेंशियल हमें हमें दिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज, अब ड्यू टू चार्ज कितना आपका Q1। जब Q1 चार्ज लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका Q1/R, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आपकी R है। तो यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को हमें एंट्री से लेके आना है। तो सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर Q1 रखा हुआ है, पॉइंट किस पर A पर रखा हुआ है, और ये पॉइंट आपका कहीं पर B है। अब मुझे क्या करना है, जो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखा है, कहीं पे, ये जो डिस्टेंस है मेरी इन्फिनिटी है, सपोज दैट ये जो डिस्टेंस मेरी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से मुझे इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आना है, दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में लेके आना है। अब दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में जैसे मैं लेके आता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं लेके आता हूँ, तो इसका जो चार्ज पार्टिकल Q1 है वहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अब जब जैसे ही काम करता है तो मुझे इसके पास लाने में इस चार्ज को इस चार्ज के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों पेयर चार्ज कितना है प्लस है, और जब मैं Q1 की एरिया में उसको लेके आऊँगा तो मुझे उस अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब पहले वाले में कोई अदर चार्जेस था ही नहीं, तो वर्क शुड बी 0। तो जैसे हम लेके आते हैं तो सपोज उस वर्क डन को मैं W से डिनोट करता हूं। अब किस पे देख रहे हैं हम, चार्ज Q2 पे। पोटेंशियल कितना होगा उस पे भी V होगा, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब आपको क्या करना है, इस V की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है, और जैसे ही सेकंड में पुट करते हैं तो W इक्वल्स टू आपका कितना है, V की वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1/R, और जैसे ही यहाँ पे Q1 रखते हैं, यहाँ पे देखिए Q क्या बचा आपका Q2। तो ये क्या है हमारा वर्क डन, किसी चार्ज पार्टिकल Q2 को चार्ज पार्टिकल Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो कार्य किया जाता है वो कितना है आपका W, और जो ये वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब दैट मीन्स W इक्वल्स टू U, और तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम बात करते हैं। अब जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर सपोज करो दोनों चार्ज पार्टिकल आपके क्या हैं, जैसे Q1 और Q2 दोनों क्या है आपके प्लस है। अब दोनों चार्ज पार्टिकल अगर हम यदि हमारे प्लस हैं तो हमें क्या है, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मुझे यदि दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आना है इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब जो अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। जब हम फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो दूर तो अपने जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, और उस कंडीशन में जो जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को लगातार डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसे ही सपोज करो दोनों चार्ज पार्टिकल दोनों क्या है, अपोजिट टाइप के हैं, तो जैसे हम एक दूसरे के पास लेके दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जैसे एक दूसरे से अगर दूर ले जाएंगे तो दोनों क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को अलग ले जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जब अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप इसमें जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा 2 और मोर आपके चार्ज पार्टिकल रखें हैं सिस्टम में, तो उसके कारण हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।